स्माइल करके वेलकम तो बोल सकता है। जो बिन बुलाए आता है उसका वेलकम नहीं होता। अच्छा, तो अब मैं बिन बुलाया हो गया? इसके पहले तो मेरे बिना तेरी गाड़ी भी नहीं हिलती थी। उसको 2 साल हो गए। तो 2 साल में किया क्या है तूने? क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि तू ये घटिया दारू पीना बंद कर दे। बंद कर और लिख कुछ सेंसेशनल टाइप, कुछ धमाकेदार। तू रोज आके मेरे सर पर बैठेगा तो कैसे लिखूंगा? ओके, तो मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूं। निकाल टाइपराइटर और लिख कुछ एपिक टाइप लिख, कुछ सॉलिड सा लिख, एक न्यू मिशन। तू समझता क्यों नहीं है? पब्लिशर को तेरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिशर्स गधे हैं। अभी तो सिर्फ 3 नॉवेल लिखे हैं। बहुत कुछ है यार लिखने को, बहुत कुछ। तीसरे की सेल्स फिगर से ना ये चने दारू का खर्चा भी नहीं निकलता। तो तेरे यहां बैठे रहने से तेरे नल से दारू निकलेगी? सोच रहा हूं, कुछ दिमाग में है, लिखूंगा। जय बात, अब आया मेरा शेर फॉर्म में। बहुत सही, पहले किसने बताया? चल अब बता, इस बार मिशन कहां सेट है? भोपाल। सचिन सारिका की लव स्टोरी। फिर तेरी बकवास शुरू। कौन पढ़ेगा तेरी लव स्टोरी? हाँ, चने चबाने बंद कर और लिख कुछ धमाल करके लिखते हैं, एकदम एपिक टाइप, जो सबको पसंद आए, तेरे पब्लिशर को भी पसंद आए। पब्लिशर्स की बात ही नहीं है, मेरे फैंस थक चुके हैं तुझसे। मुझसे? हाँ, मुझसे? फैंस तुझसे थक चुके हैं, तेरी थकी हुई राइटिंग से थक चुके हैं, समझा? ए, मुझसे ऐसे बात मत कर। आई एम अ फेमस राइटर, ऑलराइट? आई फ्रीकिंग मेड यू। हाँ, यू मेड मी। आई मेड यू एज वेल। ओके, ठीक है, यू मेड मी, बट नाउ प्लीज गो, लीव मी। अरे अभी टाइम नहीं आया है, अभी पब्लिक को और स्टोरीज चाहिए। ऐसी स्टोरीज जिसमें थ्रिल हो, एडवेंचर हो, एक्शन हो, सेक्स हो, एंड ऑल इन ऑल ध्रुव का स्टाइल हो। चेक आउट माय ग्लास। देख, these are my new एक्सरे क्लासेस। बोरिंग है, पकाओ, पब्लिक पक चुकी है इनसे। अच्छा, मैं बोरिंग हूं? हाँ, मैं बोरिंग हूं? एक्सक्यूज देना बंद कर। लोग पागल है कैप्टन ध्रुव के लिए, लड़कियां मरती है मुझ पे, समझा? एंड किड्स, दे आर क्रेजी अबाउट हिज एक्शन। क्या? अच्छा, ओके, अगर मैं सचमुच बोरिंग हूं तो तूने वो अपनी पकाओ सी जो लव स्टोरी है सचिन सारिका की, वो शुरू क्यों नहीं की है? बोल, किसका वेट कर रहा था? Why haven't you moved on? बता, tell me, बोल। मैं बताता हूं, क्योंकि तेरी ये जो जिद है ना अकेले लिखने की, बंद कर, अपने आप से लड़ना बंद कर और लिख कुछ नॉवल, वही पहले की तरह ब्लॉकबस्टर नॉवल। समझ रहा है? जैसे तू पहले लिखता था, वापस हो सकती है वो सेम चीज। जस्ट फॉलो योर इंस्पिरेशन। आई एम योर इंस्पिरेशन, फॉलो मी। और मैं अभी भी तेरे साथ हूं। जादू फिर से हो सकता है। लिख एक और धांसू सा, स्टाइलिश सा, जिसमें तू बेस्ट है। एक थ्रिलिंग एडवेंचर लव स्टोरी, वॉफ स्टोरी भूल जा। एक और कैप्टन ध्रुव। एग्जैक्टली, एक और कैप्टन ध्रुव। नहीं, मुझे सचिन सारिका की लव स्टोरी लिखनी है। तो बकवास तू बंद कर, क्योंकि बकवास था आइडिया तेरी कहानी पे नॉवल लिखने का। बकवास था आइडिया उसको लिटरेचर कहने का, उसको क्रिएटिविटी कहने का। तू पहनता सूट बूट है, लेकिन अंदर से है 2 कौड़ी का टपोरी। क्रिएटिविटी क्या समझेगा तू? अरे कहानी सेम हो जाती है हर बार, लोकेशन बदलने से कहानी नहीं बदलती। तू समझेगा इसको क्रिएटिविटी की माँ की? क्रिटिक्स हंसते हैं मुझ पे। लोगों को बताने में शर्म आती है कि ध्रुव मेरी क्रिएशन है। ये जो नॉवल पिटी है ना, तेरी वजह से। हम डूबे हैं तो तेरी वजह से, मेरी बीवी छोड़कर गई तो तेरी वजह से। अच्छा हुआ चली गई। ये सड़ा हुआ चेहरा हटा और मेरी बात सुन। जब तूने लिखना शुरू किया था तब क्रिटिक्स नहीं थे। अब अचानक 3 नॉवेल्स लिखने के बाद द ग्रेट अखिलेश वांट्स टू केटर टू हिज क्रिटिक्स आल्सो।
तेरे पहले 2 नॉवेल्स बेस्ट सेलर्स हुए, लेकिन अब तुझे कैप्टन ध्रुव के बारे में बात करने में भी शर्म आती है। Go away. You know what you are? You are a bloody hypocrite. Nothing else. तुझे पता है तू आज भी ध्रुव बेस्ट सेलर लिख सकता है। Go away. लेकिन तू लिखेगा नहीं, क्योंकि तू भी औरों की तरह सूडो इंटेलेक्चुअल है। Go away. सूडो इंटेलेक्चुअल। Go away. Nothing else. Go away. तुझे मार देना तो अच्छा था। तुझे पता है, कैप्टन ध्रुव को मारने का सपना उसका हर दुश्मन हर रोज देखता है, लेकिन कैप्टन ध्रुव को सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है, और वो है ध्रुव। ध्रुव! सर मालूम नहीं क्या सीन है, अकेले रहते थे, बीवी भी चली गई थी छोड़ के, कोई आता जाता भी नहीं था घर पे, बात भी नहीं करते थे किसी से। हाँ, पर कल रात को किसी से झगड़ा कर रहे थे, बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक बार मैंने सोचा कि जाके देखूं, पर कोई और, मैं भी क्यों जाऊं, पता नहीं कोई आया भी था या अकेले ही चिल्ला रहे थे। पगला से उनकी वाइफ। नमस्ते। अरे हवलदार, भीड़ को बाहर निकालो। एक्सक्यूज मी, लाश के सिर पे गहरी चोट का निशान है। शायद ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो, इसलिए टेबल पे सिर लग गया हो। हमने पड़ोसियों से काफ़ी पूछताछ की, पता चला है कि वो किसी से झगड़ा कर रहे थे, और फिर चौकीदार ने किसी को आते जाते देखा भी नहीं, और किसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आई थिंक इनकी मौत हाइपरटेंशन के कारण हुई। मैम, हमको कागजी कार्रवाई करनी होगी। आपको किसी पे शक हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। मुझे शक नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसने मारा है, पर किसी को बता भी तो नहीं सकती। कौन मानेगा? A writer is killed by his own character.